चलो 6th चैप्टर, क्या नाम था? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। यही है क्या? क्या मतलब हुआ इसका? एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन का मतलब होता है प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, आज बीमार हो, स्कूल नहीं आ सकूं, है यही होता है। एक एप्लीकेशन और होती है, हिंदी में बोलते हैं उसको अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब अप्लाई। एप्लीकेशन का सीधा सीधा मीनिंग होता है अप्लाई, कि आप जो पढ़ रहे हो, आप जो डेरिवेटिव पढ़कर आए हो, इस डेरिवेटिव को आप कहां कहां अप्लाई कर सकते हो, इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है। डेरिवेटिव का प्रैक्टिकल यूज क्या है। जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, वहां पर हमने dy बाई dx जैसा कोई एक कंसेप्ट पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? dy बाई dx जैसा कोई कंसेप्ट पढ़ा था, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि y इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू, अरे y इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, जो y है वो x के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हाँ ठीक है। यहां पर बलून जो है, मान लेते हैं कि बलून का साइज पहले छोटा था, फिर बलून के अंदर हमने हवा भरी, फिर बलून का साइज बड़ा हुआ, फिर बलून के अंदर हमने और हवा भरी, साइज और बड़ा हुआ। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर बलून की जो रेडियस है वो कंटिन्यूसली क्या होती जा रही है बच्चों, बढ़ती चली जा रही है। अच्छे से समझ। और यहाँ बहुत बड़ा बलून, यानी कि यहाँ पर रेडियस बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब सवाल ये है कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ी है, वहां पर दो चीजें और चेंज हुई है। टॉपिक को समझना, अगर 10 मिनट कोई क्लास में बैठ गया ना तो मजा आ जाएगा, जीवन बदलने वाला है। कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ रही है वैसे वैसे बलून बड़ा हो रहा है। तो बच्चों जैसे जैसे रेडियस बढ़ रही है, तो मैं कह सकता हूं क्या कि बलून का जो सरफेस एरिया है, वो बाहर वाला जो एरिया है, वो भी धीरे धीरे क्या होता चला जा रहा है, बड़ा होता है। यार एक बलून इतना बड़ा है तो उसका सरफेस एरिया इतना बड़ा, कोई एक बलून छोटा सा था उसका सरफेस एरिया छोटा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरा ये जो सरफेस एरिया है, ये किस बात पर डिपेंड करता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है रेडियस के ऊपर। यानी मैं कह सकता हूं कि द एरिया ऑफ बलून इज इंक्रीजेस विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, की रेडियस के रेस्पेक्ट में मेरा एरिया क्या होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। डिफरेंशिएशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमने क्यों पढ़ा, वही इस टॉपिक के अंदर मैं तुम्हारे को समझाने वाला हूं कि एक्चुअल में हमने डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ा। अब सुनना मेरी बात। लेकिन बच्चों यहां आप देख रहे हो कि जैसे जैसे बलून बड़ा होता चला जा रहा है, तो क्या अंदर जो जगह है, अंदर जो एयर भरी हुई, क्या उस एयर का अमाउंट भी बढ़ रहा है या कम हो रहा है? उस एयर का अमाउंट भी बढ़ रहा है, यानी कि उस बलून का वॉल्यूम भी क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है, या फिर मैं ये कह सकता हूं चेंज हो रहा है। एक लाइन बोलूंगा यहां पर और सभी को समझनी है कि कहने का मतलब यहां क्या हुआ कि द एरिया एंड वॉल्यूम आर चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, कि इस बलून का जो एरिया है और जो वॉल्यूम है वो रेडियस के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। हो सकता है बलून से मैं हवा निकाल रहा होता तो रेडियस के रेस्पेक्ट में इस बार एरिया और वॉल्यूम क्या होता, कम होता। समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो मेरी बात को? तो बच्चों अब इस बात को मैं कनेक्ट करूंगा हमारे डिफरेंशिएशन से, कि डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ाया जा रहा है। कि जैसे मान लेता हूं कि मेरे पास जब रेडियस, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना, कि मान लेता हूं राशि मेरे पास रेडियस 5 सेंटीमीटर है या थी, तो जब मेरी रेडियस 5 सेंटीमीटर थी और इसका जो सरफेस एरिया था वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर था। ठीक से समझना इस चीज को। अब अगर मैंने इसके अंदर हवा भरी और हवा भरने के बाद इसकी रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर हो गई, तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि इसका एरिया कितना होगा उस समय जब इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर थी, तब उसका एरिया था 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बलून की रेडियस 5 सेंटीमीटर है जिसका एरिया कितना है, 50 सेंटीमीटर है। उसी बलून की रेडियस अगर 10 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया कितना हो चुका होगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि गलत है।
ये कोई फिक्स नहीं है कि रेडियस डबल कर दी तो एरिया भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों हर एक सेकंड पर, जैसे रेडियस थोड़ी सी बढ़ी, मैंने 1 सेंटीमीटर बढ़ाई और मेरा जो एरिया है वो 20 इंक्रीज हुआ है, तो क्या अगले 1 सेंटीमीटर पर, मतलब जब 5 से 6 किया तो मान लो 10 का इंक्रीमेंट हुआ, तो जब मैं रेडियस 6 से 7 करूंगा तभी 10 का इंक्रीमेंट होगा क्या? तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। हर एक टाइम पर इसकी जो इंक्रीजिंग रेट है वो कुछ अलग होगी, कोई कांस्टेंट नहीं है। यानी कि द एरिया इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो बच्चों अब हम यहां पढ़ेंगे डी ए अपॉन डी आर, और ध्यान से सुन लेना, ये जो एरिया की रेट जो चेंज हो रही है वो हर जगह क्या होगी, अलग अलग होगी। इस चीज को ठीक से समझना। जैसे मेरी रेडियस 5 थी, तुम्हारा लग रहा होगा मैं बोर कर रहा हूं, लेकिन अगर ये समझ में आ गया ना मजा आ जाएगा। रेडियस कितनी थी बोलते जाओ, एरिया कितना था 50, मैंने रेडियस कर दी मान लो 6, एक इंक्रीमेंट किया, और इस समय मान लेते हैं जो रेडियस सॉरी एरिया जो है वो 70 हो गया। बताओ कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 20 का। रेडियस कितनी बढ़ाई मैंने, रेडियस 1 सेंटीमीटर बढ़ाई। अब कोई और एस्टिमेट लेते हैं, मान लो यहां पर रेडियस 20 सेंटीमीटर है, कितनी, और एरिया इसका लगभग मान लेता हूं 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब मैं 20 से 21 करता हूं, तो क्या यहां पर 520 होगा या नहीं? नहीं होगा। हर एक अलग वैल्यू रेडियस की अगर अलग इंक्रीमेंट दिखाएगी। यानी कि जब भी आप ये चीज यहां निकाल रहे होंगे कि सर डी ए अपॉन डी आर, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, तो ये हर एक जगह क्या आएगा बच्चों, अलग अलग आएगा। और यही हमारे कहीं ना कहीं यही कंसेप्ट जो है वो बहुत जगह काम आते हैं। जैसे कि आपने एक कहानी जरूर सुनी होगी, कहानी नहीं एक कंसेप्ट जरूर सुना होगा कि एक बहुत बड़ा उल्का पिंड, एस्ट्रॉइड बोलते हैं, एस्ट्रॉइड तो वो हो जाता है एस्टेरॉइड, वो लो एस्ट्रॉइड जिसको अपन बोलते हैं, वो आ रहा है और वो आएगा और पृथ्वी से आकर टकरा जाएगा। क्या ये बात तुमने कभी सुनी, सुनी या नहीं सुनी? कैसे कैलकुलेट हुआ? उसी की रेट ही तो चेंज होती है कि वो इस रेट से आ रहा है और पर्टिकुलर इस पॉइंट पर जब वो आएगा तब उसकी कंडीशन ये होगी। जैसे आज भी हम कहते हैं कि जो मून है वो मून अर्थ के क्या कर रहा है, चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, लेकिन हम कहते हैं एक समय मून जो है वो अर्थ से धीरे 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 अर्थ के उस ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और हम चांद को हमेशा के लिए खो देंगे। अरे ऐसा कह रहे हैं ना कि चांद जो है, जो मून है, तुम पता ही तुम डपोड़ हो यार, जो मून है ना वो हर साल कुछ अर्थ से दूर जा रहा है, हर साल थोड़ा सा क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। तो हो सकता है ऐसा कभी समय आए जो वो इतना दूर चला जाए कि हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर हो जाए। किसने देखा, समझ में आ गया? तो ये कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है, ये सारा का सारा कैलकुलेट किया जा रहा है इस डिफरेंशिएशन से, कि कौन सी क्वांटिटी किसके रेस्पेक्ट में कब कितने गुना चेंज हो रही है। मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो? नहीं बोलते अपन जनसंख्या वृद्धि दर टाइम के हिसाब से, तो टाइम के रेस्पेक्ट में पॉपुलेशन के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, जैसे कि इस साल अगर 1,000 या 1,00,000 10 करोड़ या जो भी है जितना भी इंक्रीमेंट होगा, अगले साल भी उतना ही होगा क्या? उनके भी तो बच्चे होंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये जो हम ये डी ए बाई डी आर या जो भी हम डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे हैं, इस पूरे चैप्टर के अंदर मैं पढ़ूंगा डी ए अपॉन डी आर के बारे में, डी वी अपॉन डी आर के बारे में, यानी कि चेंज इन एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। शायद मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। एक कंसेप्ट और समझा दूं क्या? एक गाना सुना है तुमने, ठहरे हुए पानी में कंकर ना मार, है वो ज्यादा पुराना होगी, कोई बात। देखो ध्यान से सुनना है, सेट कर दिया है ना? सूखला हो गया क्या? ये क्या बना रहा हूं मैं, किसी को पता है?
मिल्की वे। चलो ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल डायरेक्ट बना दो, ज्यादा स्मार्ट नहीं बने अपन। मान लो कि ये एक समुद्र है, समुद्र एक झील है, एक नाला है जिसके कॉर्नर पर तुम बैठे हुए हो, और तुमने उस नाले के अंदर जो भरा हुआ पानी में तुमने एक पत्थर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही तुम यहाँ पत्थर डालोगे तो ऐसी वेव्स बनती है। अरे बनती है या नहीं बनती है, या मैंने गलत बना दिया? ऐसे धीरे 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 वेव्स जो है वो बाहर की तरफ जाती है, यानी कि इस सर्कल का जो एरिया है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस सर्कल का एरिया धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब यहां से जब मान लो स्टार्टिंग के अंदर रेडियस मेरे पास कुछ कम थी, अच्छे से समझना इस टॉपिक को, ये मेरे पास रेडियस इतनी सी थी, थोड़ी देर बाद इसकी रेडियस कुछ और हो गई। तो मुझे एक बात बताओ, एरिया कम हुआ होगा या एरिया ज्यादा हुआ होगा? एरिया ज्यादा हो, तो किस रेट से एरिया बढ़ रहा है? देखो, एक होता है एरिया बढ़ना और एक होता है किस रेट से बढ़ना। डबल बढ़ रहा है, 3 गुना बढ़ रहा है, 4 गुना बढ़ रहा है। अगर मैंने बोल दिया, राशि इस बात को ठीक से समझना, मैंने बोल दिया कि इसका जो एरिया है वो दुगना बढ़ रहा है, तो यहां से यहां पर जब मैं आया तो एरिया डबल हुआ क्या होगा? तो क्या यहां से यहां पर भी डबल ही होगा क्या? नहीं, डिपेंड करता है हर एक जगह पर उसका जो एरिया के अंदर जो इंक्रीमेंट आ रहा है उसकी रेट क्या होगी, अलग होगी। एरिया यहां पर किसी और हिसाब से बढ़ रहा होगा, यहां पर किसी और रेट से बढ़ रहा होगा। हो सकता है यहाँ 2 गुना बढ़ रहा हो, यहाँ 2.5 गुना बढ़ रहा हो सकता है यहाँ 3 गुना बढ़ रहा हो सकता है यहाँ 3.5 गुना बढ़ रहा हो। ये डिपेंड करता है रेडियस के ऊपर, और यही बच्चों हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गई क्या मेरी बात? जैसे कि सेम कंसेप्ट मैं ले लेता हूं कि मान लो आपके पास एक पॉन्ड है, उस पॉन्ड के अंदर आपने पत्थर डाला, क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। आपने उस पॉन्ड के अंदर एक पत्थर डाला, पत्थर डालने से क्या हुआ, उसका जो एरिया है वो धीरे धीरे बढ़ता है, इंक्रीज हो रहा है। और मैंने आपको बोल दिया कि उसका जो एरिया इंक्रीज होता है वो मुझे निकाल के बताओ कि उसकी क्या रेट होगी जब मेरा रेडियस जो इंक्रीज हो रही है, रेडियस मेरी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से इंक्रीज हो रही है, और जब उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर रही होगी तब उसका एरिया किस रेट से चेंज हो रहा होगा। ये सवाल अगर समझ आ गया ना भाई, तो चैप्टर समझ आ जाएगा। और मैं टाइम लूंगा, चाहे रिकॉर्डिंग लंबी जाए, कोई इश्यू नहीं। पत्थर डाला, रेडियस भी इंक्रीज हो रही है, रेडियस भी इंक्रीज हो रही है, और एरिया भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। जैसे ही मैंने पत्थर डाला, एक मछली पानी में गई, छपा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर रेडियस कितनी रही होगी? 0, सर्कल बना ही है। फिर वो धीरे धीरे वेव बड़ी होती है, तो धीरे धीरे रेडियस क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, और उसी रेडियस के बढ़ने से एरिया भी बढ़ता है। अब जब यहां से यहां तक रेडियस बढ़ी तो एरिया शायद डबल हो गया हो, फिर यहां से यहां तक बढ़ी तो क्या डबल होगा क्या? मान लो 1 सेकंड में डबल हो गया एरिया, तो अगले 1 सेकंड में भी डबल होगा क्या? डिपेंड करता है। मतलब हर एक पॉइंट पर जो एरिया बढ़ रहा है उसकी जो रेट है, उसकी जो स्पीड है, कितने गुना बढ़ रहा है, वो हमेशा क्या होगा, मतलब हर एक पॉइंट पर क्या होगा, अलग अलग होगा। समझ में आ रही क्या मेरी बात? अब क्वेश्चन समझा रहा हूं। आपने उसके अंदर जैसे पत्थर डाला, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, मुझे सबसे मतलब नहीं, हर एक पॉइंट पर एरिया अलग रेट से चेंज हो रहा। मुझे तो उस समय बताओ, मुझे पता है कि उसकी जो रेडियस बढ़ रही है ना, आपको बता दिया गया कि उसकी जब रेडियस बढ़ती है तो हर 1 सेकंड में रेडियस 2 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। हर 1 सेकंड में रेडियस कितनी बढ़ जाती है? 2 सेकंड। ये आपको पता है कि उस सर्कल की जो रेडियस इंक्रीज हो रही है वो हर 1 सेकंड में कितनी हो रही है? 2 सेंटीमीटर बढ़ जा रही है। तो मुझे तो आप उस टाइम पर बताओ कि जब पानी में गया छपाक 0, और उसके बाद रेडियस बढ़ती 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 बढ़ती, जब रेडियस 5 हुई थी, उस सर्कल की रेडियस जब 5 हुई थी पर्टिकुलर उस पॉइंट पर, एरिया किस रेट से बढ़ रहा था? देखो, उससे पहले एरिया किसी और रेट से बड़ा होगा, उसके बाद में हो सकता है एरिया किसी और
रेट से बढ़े, मुझे तो ये पता करना है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, कि जब मेरी रेडियस कितनी थी 5 सेंटीमीटर थी, उस पर्टिकुलर पॉइंट बताओ, एक सर्कल बड़ा होता जा रहा है, 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 मुझे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर बताओ जब उस सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर थी, उस समय मेरा एरिया किस रेट से बढ़ रहा था। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? वापस समझा दूं क्या एक बार? सर्कल बड़ा हो रहा है, सर्कल बड़ा होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, 5 सेंटीमीटर से आगे भी बड़ा होगा, 5 सेंटीमीटर से पहले भी उसकी रेडियस इंक्रीज। मुझे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जब मेरा सर्कल 5 सेंटीमीटर का था, उस पॉइंट पर मेरा एरिया किस रेट से बढ़ रहा था। अब मुझे निकालना है यहां पर कि रेट ऑफ चेंज इन एरिया, और तब मैं निकालूंगा कि डी ए बाय डी टी, रेट टाइम के साथ, टाइम के साथ बात हो रही। चलें आगे, डी बाई डी टी एज इट इज है एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। मतलब मुझे इसका क्या करना है बच्चों? डिफरेंशिएशन करना है, सिंपल सा कंसेप्ट है। पाई बाहर, प्यारे बच्चों, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कौन बताएगा मुझे? आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2r, और आर का डिफरेंशिएशन हो जाता है डी आर बाय डी टी। गलत तो नहीं कहा बच्चों? ठीक है। डी ए बाय डी टी इज इक्वल्स टू 2 पाई, गर्दन की गेट क्या ये लो, 2 पाई आर, और आर की वैल्यू कितनी चल रही है? 5 इंटू डी आर बाई डी टी कितना चल रहा है? 2। यानी कि मेरा एरिया जो इंक्रीज हो रहा है वो हो रहा है 5 टू जा 10, 10 टू जा 20, 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये यूनिट कैसे है ये भी मैं बता दूंगा, लेकिन इससे ये समझ में आता है कि जब वो सर्कल 5 सेंटीमीटर का था ना, तब उसका एरिया 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, हर एक सेकंड के अंदर उसका जो एरिया था वो इस रेट से बढ़ रहा था। प्लस में आया ना आंसर? प्लस में आया मतलब इंक्रीज हो रहा था। मेरी बात समझ में आई या नहीं? और यही बच्चों कैलकुलेशंस, ये बड़ी बड़ी जो स्पेस की बातें अपन जो करते हैं वहां पर ये बड़ी बड़ी कैलकुलेशन यही लगती है, और कुछ भी नहीं होता। उसका बेसिक यहीं से उठा है कि अगर इसी रेट से चलता रहा तो एक दिन 2050 में ये हो जाएगा। बता दें, बता दें, अगर इसी स्पीड से अगर वो उल्का पिंड अगर आता रहा तो 2027 में वो पृथ्वी के यहां पर आकर टकराएगा। कैलकुलेशन ऐसी तो लगती है। अब अर्थ भी मुझे बताओ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ घूम रही है क्या? मुझे बताना है, कांस्टेंट स्पीड के साथ में घूम रही है क्या? अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ कांस्टेंट स्पीड के साथ में घूम रही है क्या? एक फिक्स्ड नहीं। जब वो क्लोज आती है, जब वो सन से क्लोज आती है तब फास्ट हो जाती है, जब सन से दूर रहती है तब स्लो हो जाती है। तो ये सारी कैलकुलेशंस लगकर अपन वो बातें करते हैं, उल्का पिंड आ रहा है, ये इससे टकरा जाएगा, वो उससे टकरा जाएगा, विनाश हो जाएगा, पृथ्वी से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। समझ में आ गई क्या मेरी बात? तो बच्चों यही कंसेप्ट हमें सारे के सारे यहाँ पर पढ़ने हैं। करवा दूं क्वेश्चंस या रहने दें? करवाएं? एक आधा क्वेश्चन पढ़ाओ। फर्स्ट सबसे पहला क्वेश्चन बताओ मेरे को 5.6.1 का, जल्दी थोड़ा सा, अब तुम्हारे को मजा आएगा। फाइंड द रेट ऑफ चेंज, क्या बोला? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, सॉरी विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। यानी आपको निकालना है डी ए अपॉन डी आर कि एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है। आगे, जब रेडियस कितनी चल रही हो? 3 सेंटीमीटर चल रही हो। सर्कल है क्या? एरिया ऑफ सर्कल। अभी भी बताया था बच्चों, डी ए अपॉन डी आर क्या हो जाएगा? डी बाई डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर। चैप्टर को अच्छे से ग्रैब कर लेना, नहीं तो तुम्हारे को पलटियां मारेगा ये चैप्टर।
ऐसे यूं उठाएगा, फिर यूं पटकेगा, बची हुई, फिर तुम उठ के यूं थोड़ा सा संभलोगे, फिर उठाएगा, फिर फोड़ेगा। यहां से रियल 12 चालू हो जाएगी अपनी। पाई बाहर, अरे डिफरेंशिएशन कर दूं क्या? किसका करना है डिफरेंशिएशन? आर स्क्वायर का। सारे बच्चों को पता है आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2r होता है। और आर का dr/1 हो जाएगा। अरे आर के रेस्पेक्ट में ही बात हो रही है, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, 2 पाई आर। और आर की वैल्यू आप सभी को पता है कितनी, 3। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 6 पाई। यूनिट बताएगा कोई बच्चा? सेंटीमीटर पर सेकेंड, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्यों? सॉरी पर सेकेंड, पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। अब ये यूनिट कैसे बन रही है? क्योंकि ऊपर क्या चल रहा है, एरिया, तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे क्या चल रही है, रेडियस भी सेंटीमीटर में चलती है। जबकि वहां हमने निकाला था dA/dt, तो मैंने लिखा था सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। समझ में आ रही है मेरी बात? चल सकता हूं आगे? अगला क्वेश्चन देखो। हाँ वो काट सकते हैं, लेकिन मतलब फिर वो इसको रीड ही नहीं कर पाएंगे हम। ये dA/dt हम कैसे चेक करेंगे? यहां पता चल रहा है कि एरिया जो है 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया हर एक सेंटीमीटर पर चेंज हो रहा है। अगर मैं सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दूंगा तो वो तो एरिया ही नहीं रहेगा, तो यहाँ काटना नहीं है। हाँ अगला क्वेश्चन देखो, सुनना मेरी बात। क्या बोला कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, क्यूब जानते हो, ऐसे बॉक्स जैसा होता है। क्यूब बना दो बोले, मांगने है, बताऊं? पैसे लगे हैं बेटा, पढ़ो, बताऊं? पैसे लगे इसके तो ब्लॉग बनाने के। चलो इधर, तो ये मेरे पास क्या चल रहा है, एक क्यूब चल रहा है। क्यूब की एक साइड होती है, अरे ये भी साइड होती है, ये भी साइड होती है, सारी सेम होती है। इसने बोला इस क्यूब का जो वॉल्यूम है ना, वो इंक्रीज हो रहा है। यही बोला है क्या? पढ़ कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग विथ रेस्पेक्ट टू, देखो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो मेरे को समझ में आ गया कि टाइम के रेस्पेक्ट में, तो dV/dt की वैल्यू दे रखी है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब ये क्यूब बड़ा हो रहा है। ऐसे समझो तुम ऐसा गुब्बारा लेके आए क्यूब जैसा, उसमें हवा भर रहे हो, वो बड़ा हो रहा है, यानी उसका वॉल्यूम जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इस रेट से कि 8 सेंटीमीटर क्यूब हर एक सेकंड में बड़ा हो जाता है। हाँ आगे पढ़ो। आपको बोला है कि सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज होगा, ये निकाल कर बताओ। जब उसकी जो साइड है वो कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। जब उसकी जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर दे रखी हो, उस टाइम पर उसका सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा हो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मजा आएगा। अभी निकालना क्या है, ds/dt निकालना है, जबकि ये मुझे क्या है, गिवन है। बस सवाल मेरा ये है, तुम 12वीं पढ़ते पढ़ते, मतलब 12वीं में आ गए हो मैथ्स पढ़ते पढ़ते, पहले किसको सॉल्व किया जाता है, गिवन को पहले सॉल्व किया जाता है, या जो फाइंड करना होता है उसको पहले सॉल्व किया जाता है? तो हमेशा ध्यान रखना, गिवन को पहले सॉल्व किया जाता है, क्योंकि जो गिवन है वो इसीलिए गिवन है क्योंकि, हाँ समझ रहे हो, है वो कुछ ना कुछ उसका है रोल। तो सबसे पहले मैं dV/dt को सॉल्व करने जा रहा हूं। dV/dt इज गिवन बाय 8 सेंटीमीटर पर सेकंड में नहीं लिख रहा हूं, बाद में लिख दूंगा। v कितना है बच्चों, v का मतलब क्या, वॉल्यूम क्या होता है एक बार बताना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ए क्यूब साइड क्यूब। मजा आ गया यार, कर दो डिफरेंशिएट कर दो, 3 आगे, अरे ए क्यूब को नहीं आ रहा था, 3a² फिर dA/dt इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। फिर dA/dt की वैल्यू निकालो, क्योंकि इसी की जरूरत आगे पड़ेगी मुझे।
8 अपॉन में 3a²। मुझे ये नहीं निकालना था, मुझे क्या निकालना था? बताओ। ds बाई dt निकालना था, निकालो ds बाई dt। ds का मतलब क्या होता है? सरफेस एरिया। क्या होता है सरफेस एरिया, कोई बच्चा बताएगा? नहीं बेटा, 6a²। 6 साइड है ना, 6a² करो। 6 बाहर, राहुल, a² का 2a, a का da बाय dt। कर दू सॉल्व? सिक्स टू जा 12 इंटू ए की वैल्यू जब साइड कितनी हो 12 सेंटीमीटर, तो साइड दे दी 12 सेंटीमीटर। डी बाई डी टी ये रहा 8 अपॉन में 3a²। का मतलब 12 इंटू 12, 12 से 12 12 12 जीम गया। आंसर कितना आ गया बच्चों? 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। बताओ ये यूनिट कहां से लाया हूं? सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड क्या हो गई आपकी? टाइम वाली यूनिट हो गई। गॉट इट? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कोई दिक्कत हो तो बता दो, चल सकते हैं आगे। ये लो भैया, कहने का मतलब क्या हो, फील करो, ये आंसर तो आते रहेंगे कि एक क्यूब था, उस क्यूब के अंदर में हवा बढ़ता गया और क्यूब क्या होता गया? बड़ा होता गया। और जब क्यूब बड़ा हो रहा था तो उसका जो वॉल्यूम चेंज हो रहा था, वो वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा था कि हर एक सेकंड में संयम उसका जो वॉल्यूम है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जाता है। ये मुझे पता था। हवा बढ़ने लगे हम, बढ़ते बढ़ते उसने बोल दिया, देख मेरी बात सुन, इसका जो वॉल्यूम है वो 8 सेंटीमीटर पर क्यूब से, क्लास में ध्यान देना, क्या ध्यान दे रहा था, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से चेंज होगा। तो मुझे ये बता, इसका जो सरफेस एरिया है ना, ये चारों तरफ वाली जो, ये भी तो बड़ा होगा, तो ये किस रेट से बढ़ रहा होगा? आपसे ये पूछा गया कि वो किस रेट से बड़ा हो रहा है। तो बस ds बाई डी टी मुझे निकालना था, ये मुझे गिवन था। अब मैंने जैसे ही, आप चाहो तो पहले इसको भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं ds बाई डी टी को, और आपको पता पड़ जाता मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, da बाई डी टी की जरूरत पड़ेगी, तो फिर वापस सॉल्व तो उसको भी करना पड़ेगा। अनिश्ता समझ नहीं आ रही, घर जा पास देख लीजिए, वीडियो डाल दें। हाँ, कोई दिक्कत हो तो बताओ, पक्का चला? समझ आ रहा थोड़ा थोड़ा? अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट होगा आज के लिए। कितनी बड़ी होगी है? हाँ, भन्नाट बनी थी। चलो, a radius of a circle is increasing uniformly। इस बार इंक्रीज कौन हो रहा है? रेडियस इंक्रीज हो रही है, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। dr बाई डी टी कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कभी भी अगर कंफ्यूज हो जाओ ना, तो यूनिट देख के आपको पता चल जाएगा कि क्या दे रखा है। 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ? dr बाई डी टी। 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ? एरिया की बात हो रही है ना? हाँ, आगे क्या बोला है? आपको बोल रहा है कि डी बाई डी टी निकाल दो जब रेडियस मेरी 10 सेंटीमीटर हो। हमने बोला आज की चिंता करी, और लो पाई आर स्क्वायर, अभी भी किए थे इससे बहुत सारे क्वेश्चंस, बता दो मुझे। पाई बाहर, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, और आर का कितना हो जाएगा बेटा? डी आर बाय डी टी, क्योंकि इस बार टाइम के रेस्पेक्ट में है। अनी सारी वैल्यू दे रखी है मेरे को, 2 पाई आर। आर की वैल्यू रख दू क्या? बोलो मुन्नो, बोलो बेटी बाप। और डी आर बाई डी टी कितना चल रहा है? 3। मेरे हिसाब से 60 पाई आ चुका है। अनीश बताएगा यूनिट क्या लगाए? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि बच्चों क्या निकाला है मैंने इस बार? एरिया निकाला है। बताओ टफ है क्या चैप्टर? चैप्टर तो टफ हो जाए इजी हो, वो कोई मैटर नहीं करता। कंसेप्ट समझ आ रहे, चल क्या रहा है साला ये?
हो सकता है कई बार ऐसा भी होगा कि क्या कि यहां एक सीढ़ी लगा रखी है, एक सीढ़ी लगा रखी है इससे, ठीक है, और मान लो धीरे धीरे क्या होता है कि तुम्हारा वजन ज्यादा है, अंट संट ठूस रहे हो, राशन फाड़ने वाली पार्टियों में आते हो, तो जैसे तुम चढ़ते हो वैसे वैसे उस सीढ़ी क्या करती है, पीछे खिसकती है, क्या करती है, पीछे खिसकती है, और हर एक सेकंड में 1 सेंटीमीटर पीछे खिसक जाती है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि उस सीढ़ी की लेंथ अगर 20 फीट की सीढ़ी अगर है तो वो नीचे किस रेट से आ रही होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है इधर से यूं जाएगी तो ये नीचे भी तो आएगी, किसके बीच से, तो ये अगर इस साइड में इस रेट से जा रही है तो इस साइड से नीचे किस रेट से उतरेगी, तभी तो पता लगेगा कि साला अगर 5 फीट की दीवार है और अगर हर 1 फीट में हर 1 सेकंड में ये 1 इंच नीचे जा रही है तो समझ में आ जाएगा कि 60 सेकंड तक तो आदमी नीचे। बताओ कैलकुलेशन लगी या नहीं लगी। तो बस यही ये इस चैप्टर में अपन को पढ़ना, ठीक है, 3 क्वेश्चन करा दिए बाइक कल का।